परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और जितने लोग अपने घरों से इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, आप सभी को हम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं और हमारे चर्च TYM की ओर से आप सबों का इस आराधना में स्वागत करते हैं। आइए आज की आराधना का हम आरंभ करने वाले हैं। हालेलुया, यस सुंदर समय के लिए जो तूने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में तू जोड़ा है राजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पिता परमेश्वर इस संडे सर्विस में पिता जितने लोग पिता अपने घरों से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब के संग और साथ रहिए पिता। हम सबको पिता परमेश्वर वो पिता तेरे वचन सुनने का मन को तू दे पिता परमेश्वर। हाँ, क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करने वाले होने पाए। हालेलुया। और पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के डिस्टर्बेंस को हम पिता यीशु के नाम से दूर करते हैं। इस आराधना के द्वारा आप अपनी महिमा को पाइए, बजाने वालों के संग, गाने वालों के संग और तेरे दास के संग आप रहिए राजा। हालेलुया। छोटी सी विनती आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हम कुछ हिंदी गीतों को गाकर उसकी नाम की महिमा स्तुति करेंगे। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, मेरे बड़े उत्साह के साथ गाने वाले होने पर मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। मेरे प्रियो, आगे गीत में इस प्रकार लिखा हुआ है, गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। है मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी ताकि मुझे मिले एक नई जिंदगी। आइए प्रियो, हम बड़े विश्वास के साथ मिलकर गाने वाले होने पर है मसीहा तूने क्रूस पे जान अपनी दी ताकि मुझे मिले एक नई जिंदगी। है मसीहा तूने क्रूस पे जान अपनी दी ताकि
सचमुच मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह नहीं होते तो हमारे जीवन में इतनी खुशी, इतनी आनंद की बात हो ही नहीं सकती। आइए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे प्रियो, जैसे भजन में लिखा है कि वह हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना वो सब जानता है, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करने वाले हैं। आइए मेरे प्रियो, हम बड़े विश्वास के साथ जहाँ कहीं भी हो ताली बजाकर बड़े उत्साह के साथ ये गीत गाने वाले होने पर। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आइए हम ताली बजाकर गाने वाले हों पर। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा
परमेश्वर की आराधना करने वाले होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब अपने घरों पे बैठे हैं, क्यों ना हम अपने मुखों को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले होने पाए, उसका गुणनवाद करने वाले होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति, स्तुति, स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले होने पाए। वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में परमेश्वर होते हैं। मेरे प्रियो, हम विश्वास करने वाले होने पाए कि हमारे मध्य में उस परमेश्वर की उपस्थिति है। क्यों ना हम उसका आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले होने पाए, क्योंकि वचन में इस प्रकार भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करने वाले होने पाए। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देने वाले होने पाए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो राजा, तेरा धन्यवाद हो। स्तुति, आज के दिन के लिए हम उसका धन्यवाद करने वाले होने पाए, इस समय के लिए हम उसका धन्यवाद करने वाले होने पाए। अपने जीवन में उनके उपकारों को याद करके, उसके भलाइयों को याद करके, उसके आश्चर्य कर्मों को याद करके हम उसका धन्यवाद करने वाले होने पाए। केवल और केवल हम उसका धन्यवाद करने वाले होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अब जब अपने घरों पे बैठे हैं, आप इधर उधर मत ताकिए। आपके बगल पे कौन बैठे हैं हम नहीं जानते, आपका पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचता है हम नहीं जानते, परंतु वो परमेश्वर क्या सोचता है ये फर्क पड़ता है। हालेलुया। हम मनुष्यों की दृष्टि में कैसे भी रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो। हम उस परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे हैं, ये बात फर्क पड़ता है मेरे प्रियो। क्योंकि लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होता है, परमेश्वर उन्हें बचाते हैं, उन्हें बुद्धि और ज्ञान देते हैं और बहुतायत का आनंद उनके जीवन में देते हैं मेरे प्रियो। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यह अवसर है जब हम एक गीत गा रहे हैं, क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करने वाले होने पाए। हम किसी भी अवस्था में पाए जाए, चाहे हम संकट में हो, चाहे हम मुसीबत में हो, चाहे हम बीमारी की अवस्था में पाए जाए, आज भी हमारे पास एक अवसर है कि हम उसको पुकारें, उसकी महिमा के बादल हमको घेरे, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, यस लॉर्ड। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु, तू छू ले, तू छू ले यहाँ उपस्थित हर एक को, घरों में बैठे हर एक को।
छू ले हम सभी को, है प्रभु तू छू ले हम सभी को। हालेलुया हालेलुया। उस ऐसे महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो राजा, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हालेलुया हालेलुया। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे उस करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन में उत्तम है राजा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद करने वाले होने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? इस संसार के देवताओं में पिता एक भी तेरे समान नहीं है राजा। हालेलुया हालेलुया। ना इनके काम तेरे कामों के बराबर है पिता। हे परमेश्वर, देवताओं में तेरे तुल्य कोई नहीं है, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान है और पराक्रम में तू सबसे बड़ा है राजा। तेरे जैसा ना कोई है, ना कोई हुआ, ना कोई होगा। आइए मेरे प्रिय, जब हम इस गीत को गाते हैं, हम उस परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारने वाले होने पाए। उसके जैसा ना कोई है, ना कोई है, ना कोई होगा। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं मेरे प्रियो। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। यीशु यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा। यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मेरे खातिर तूने खून बहाया है, तेरी महिमा मैं करता रहूं। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मुझको तूने जिंदगी दी है,
मेरे प्रियो, आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, दिल से कहता हूँ शुक्रिया। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, दिल से कहता शुक्रिया। यीशु यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने हाथों को उठाकर इस कोरस को गाने वाले होने पाए। हम बिना म्यूजिक के इस कोरस को गाएंगे। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो पिता, आप आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आराधना के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। ओ पिता परमेश्वर, अब तक कब तूने पिता परमेश्वर गानों के द्वारा, आराधना के द्वारा पिता आपने अपनी महिमा को पाया है राजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आगे को पिता परमेश्वर, जब हम अपने मुख्य भाग वचन की ओर जाते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। घर में बैठे हर एक के मन को तू छेद राजा। वो पिता परमेश्वर, हम वचन को सुनकर यूं ही चले जाने वाले ना होने पाए, बल्कि पिता परमेश्वर उसके अनुसार चलने वाले होने पाए, ऐसे तो अनुग्रह हमारे जीवन में कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये छोटी सी विनती पिता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का पवित्र नाम को स्तुति प्रशंसा हो। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं मसीह नमस्कार करती हूँ। आज इस सुबह का समय में परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर हम लोग के जीवन में इस मौका को देने के चलते मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरा प्रियो, दुनिया का परिस्थिति को हम लोग देखने के समय अनेक प्रकार का बातें हमारा आंखों के सामने हम लोग देख पा रहे हैं। ये सारे बातें हम लोग को यही बातों को सिखाना चाहता है। वो क्या है? परमेश्वर का आगमन निकट है। कुछ दिन का पहले कुछ देश में बाढ़ के चलते अनेक मृत्यु हुआ, अनेक नष्ट हुआ। अभी हम लोग 2-3 दिन से ये बातों को हम लोग देख रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या परिस्थिति हो रही है, और छोटा सा एक आइलैंड में वहाँ भूकंप होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं।
ये सब बातें हम लोग को यही बातों को बता रहा है। परमेश्वर का आगमन निकट है। जब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने मैथ्यू चैप्टर 24 में अनेक बातों को हम लोग के लिए सावधानी के लिए बोलते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। इस सब बातों को हम लोग सुनेंगे, लेकिन हम सावधान होने की आवश्यकता है। हम कैसा सावधान होना चाहिए? हम लोग तो बोलते हैं हम परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, वो मेरा उद्धार करता है, और भी मैं छुटकारा पाया हूँ, पाई हूँ, परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हैं, वरदान मेरे अंदर से ऑपरेट होता है। ऐसा अनेक प्रकार का बातों को हम लोग मुंह से कहते हैं, लेकिन जीवन को देखने के समय जीवन में कुछ भी नहीं है। पाप के ऊपर पाप करते हुए, पाप में पड़े होते हुए हम लोग पड़े हुए हैं। वचन में इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय 32वां वचन में हम लोग देख पा रहे हैं, सत्य को जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। साफ रीति से वचन में लिखा है, सत्य को जानने के समय हम स्वतंत्र होना चाहिए। पिछले 2 सप्ताह से हम लोग इस बातों को सुन रहे हैं। स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किए हैं, इसलिए परमेश्वर दिया हुआ उस स्वतंत्रता को शारीरिक रीति से हम लोग इस्तेमाल नहीं करना है। साफ रीति से लिखा है, यदि परमेश्वर दिया हुआ उस स्वतंत्रता को हम शारीरिक रीति से इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, पौलुस बोलने के समान रोमियो 12 अध्याय 2 वचन में उन्होंने कह रहे हैं, इस संसार के सदृश्य नहीं बनो। हमारा मन नया होने से हमारा पूरा चाल चलन बदलना चाहिए, लेकिन हम मन में नया हुए हैं करके बोलते हैं, हमारा चाल चलन बदला नहीं है। इसका कारण क्या है करके आज हम लोग कुछ खास बातों को अध्ययन करने जा रहे हैं। वचन में लिखा है, सत्य को जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है। बोला हुआ परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलने के मनुष्य नहीं है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर भी है। वचन परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहिए। परमेश्वर को जानने से हम छुटकारा प्राप्त करना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी क्यों एक सही छुटकारा को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्यों सही एक डिलीवरेंस हमारा जीवन में क्यों नहीं है? उस बातों को आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। सत्य को जानने से स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों? सत्य यीशु, सत्य परमेश्वर। वचन में लिखा है, यूहन्ना 16 अध्याय 6 पद में हम लोग देख पा रहे हैं, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने कह रहे हैं, सत्य मैं हूं। और हम लोग देखने के समय सत्य आत्मा, यूहन्ना 15 अध्याय 24वां वचन और 16 अध्याय 13 वचन में हम लोग देख पा रहे हैं, सत्य आत्मा, सत्य परमेश्वर, सत्य आत्मा और सत्य वचन। भजन संहिता 119 अध्याय 142 वचन में हम लोग इस बातों को देख पा रहे हैं। 119 का 43 में, ये दोनों वचन में हम लोग देख पा रहे हैं सत्य वचन। तब तो सत्य परमेश्वर, सत्य आत्मा, सत्य वचन, इस सत्य परमेश्वर को जानने से, सत्य वचन को जानने से, सत्य आत्मा को हम प्राप्त करने से हम सही स्वतंत्रता होना चाहिए। वचन में लिखा है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम लोग अनेक बार बाइबल पढ़ते हैं, अनेक बार परमेश्वर को अध्ययन करते हैं, हम लोग बोलते हैं आत्मा को हम प्राप्त किए हैं, लेकिन क्यों सही छुटकारा नहीं है? क्यों जीवन में, क्रिया में क्यों नहीं दिख रहा है? केवल हमारा बोली में यीशु दिख रहे हैं,
लेकिन हमारा क्रिया में, हमारा चाल चलन में, हमारा बातों में परमेश्वर को लोग देख नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है करके अनेक बातें रोमियो पहला अध्याय को अध्ययन करने के समय हम लोग उसी में हम लोग देख पा रहे हैं। कारण क्या है, खास कुछ बातें वो हम पाए जा रहा है। मेरे प्रियो, सबसे पहले कारण क्या है करके हम लोग देखने के समय हम लोग पढ़ेंगे रोमियो पहला अध्याय उसका 18 वचन। रोमियो पहला अध्याय उसका 18 वचन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखने के चलते सत्य को जानने के बावजूद भी छुटकारा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, वचन में लिखा है सत्य को जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन यहां हम लोग देख पा रहे हैं, क्या चीज को हम लोग देख पा रहे हैं? सत्य को अधर्म से छुपा के रखे हैं। मतलब हम परमेश्वर को ग्रहण करने से, हम परमेश्वर को जानने से मेरे जीवन में परमेश्वर प्रकट होना चाहिए। मेरा जीवन परमेश्वर को प्रकट करना चाहिए। मेरे जीवन में परमेश्वर प्रकट होना है, मेरे जीवन से परमेश्वर प्रकट होना है। दो प्रकार का बात है, हम भी मेरा द्वारा भी, हम भी मेरा द्वारा भी। परमेश्वर मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए। लेकिन मैं मेरे जीवन को अधर्म में छिपा के रखने के चलते, मैं ग्रहण किया हुआ परमेश्वर को, मैं प्राप्त किया हुआ सत्य वचनों को, मैं प्राप्त किया हुआ पवित्र आत्मा को मेरे जीवन के अधर्म के बातों में छिपा के रखने के चलते यही सही छुटकारा नहीं है। मेरे जीवन में परमेश्वर प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, मेरे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। इस बातों को पौलुस ने लिखने के समय उन्होंने ऐसा लिख रहे हैं। रोमियो 6 अध्याय उसका दूसरा वचन, 12 वचन, 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय उसका दूसरा वचन। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? कभी भी नहीं हो सकता है। मैं पाप के लिए मर चुका हूं। मैं सत्य को जानने के चलते, सत्य परमेश्वर को ग्रहण करने के चलते, सत्य आत्मा को प्राप्त करने के चलते मैं मेरा पाप के लिए मैं मर चुका हूं। अभी कैसा उसी में हम जीवन प्राप्त करेंगे? उस पाप में सत्य को जानने से स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन हम अधर्म में पाए जा रहे हैं। अभी मेरा अधर्म, मेरा जीवन का बातें, मेरा शारीरिक बातें, इसलिए वचन में लिखने के समय इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। क्या बात है? परमेश्वर ने स्वतंत्र होने के लिए मुझे स्वतंत्र किए हैं, लेकिन ऐसा बोलने वाला परमेश्वर बोल रहे हैं मेरा स्वतंत्रता को मैं शारीरिक रीति से इस्तेमाल नहीं करना है। यदि परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ स्वतंत्रता को मेरे शारीरिक बातों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब यही है मैं प्राप्त किया हुआ उस छुटकारा को मैं मेरे अधर्म में छुपा के रखे हैं। इसलिए पौलुस ने बोलने के समय की बातों को उन्होंने कह रहे हैं तुम मर गया, अभी कभी भी तुम उसी में जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। मर गया, तब दफन हो गया, खत्म हो गया। लेकिन हम लोग मसीह में मरे हैं करके बोलते हैं, समय के अनुसार कब्र से बाहर निकल के आते हैं, समय के अनुसार क्रोध को प्रकट करते हैं, समय के अनुसार झगड़ा को प्रकट करते हैं, समय के अनुसार धोखा को प्रकट करते हैं, समय के अनुसार अनाज्ञाकारिता को प्रकट करते हैं। अनेक प्रकार के बातों से हम प्राप्त किया हुआ छुटकारा को हम छुपा के रखे हैं मेरे प्रियो। इसलिए एक सही छुटकारा मेरे जीवन में नहीं है। अभी हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 6 का 12 वचन, 12 और 13 को पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अपने अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। ध्यान से इस बातों को देखिएगा। मैं सत्य को, सत्य परमेश्वर को, सत्य वचन को, सत्य आत्मा को प्राप्त करने के चलते, जानने के चलते अभी छुटकारा प्राप्त किए हैं।
अभी पौलुस ने कह रहे हैं अभी क्या नहीं करना है, उसी के दासत्व में हम नहीं करना है, उसी के दासत्व में हम नहीं होने के लिए हमारा शरीर के सारे अंगों को हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर के जीवित परमेश्वर का हाथों में समर्पण करना चाहिए। यदि समर्पण नहीं है हम क्या हो जाएंगे, मेरा अधर्म में यीशु मसीह को छिपा के रखेंगे, मेरा बातों को मैं प्रकट करते रहूंगी। इसलिए पत्रस ने बोलने के समय इस बातों को उन्होंने कह रहे हैं। पहला पत्रस 2 वचन हम लोग सब जानते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश, राजबददारी, याजकों का समाज, परमेश्वर का निज प्रजा है, पवित्र लोग है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाए हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिए हैं, इसलिए परमेश्वर ने वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में इसलिए छुटकारा दिए हैं। हम प्राप्त किया हुआ छुटकारा को अधर्म में छिपा के रखने के लिए नहीं है, परमेश्वर के गुण को हम प्रकट करें। छुटकारा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर प्रकट होना चाहिए, परमेश्वर का गुण प्रकट होना चाहिए। हम क्या चीज को प्रकट करते हैं? अनेक लोगों को हम लोग देखे हैं, कुछ लोग मुंह खोलने से अन्य भाषा ही बोलते हैं। हम बहुत प्रार्थना करके बोलते हैं, छोटा छोटा बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं है, आप ऐसा करके बोल देंगे, वो नहीं है सही छुटकारा, सही छुटकारा ऐसा नहीं है। परमेश्वर का गुण, पत्रस बोलने के समान परमेश्वर का गुण, चुना हुआ वंश है, राजबददारी, याजकों का समाज, परमेश्वर ने मुझे चुनाए हैं, परमेश्वर उसका जीवन को मेरे जीवन में रख छोड़े हैं। अभी परमेश्वर का जीवन मेरे द्वारा, परमेश्वर का गुण दूसरा तक पहुंचना चाहिए। मेरे प्रियो, इस सुबह का समय में हम अपने आप को जांच के देखेंगे, मैं प्राप्त किया हुआ छुटकारा किसको प्रकट कर रहा है, किसको प्रकट कर रहा है, किसके क्रिया को प्रकट कर रहा है, किसके चाल चलन को प्रकट कर रहा है। बोलना बड़ी आसान है, मैं परमेश्वर का हूं करके बोलना बहुत आसान है। मैं तो विश्वासी हूं, बड़ा कलीसिया का मेंबर हूं करके बोलना बहुत आसान है। मैं इतना साल से मसीह के साथ चल रही हूं करके बोलना बहुत आसान है। लेकिन मेरे जीवन के द्वारा क्या परमेश्वर प्रकट हो रहे हैं? मेरे जीवन में परमेश्वर प्रकट हो रहे हैं, मेरे कार्य में परमेश्वर प्रकट हो रहे हैं, मेरे क्रिया में परमेश्वर प्रकट हो रहे हैं, मेरे चाल चलन में परमेश्वर प्रकट हो रहे हैं। क्या मेरे जीवन से लोग परमेश्वर को देख पा रहे हैं? बोली तो परमेश्वर को प्रकट कर रहा है, क्या जीवन प्रकट कर रहा है? सत्य को जानने के बावजूद भी इसलिए छुटकारा नहीं है। कारण कैसा तो परमेश्वर को जाने, लेकिन जाना हुआ उस परमेश्वर को, उस सत्य परमेश्वर को, उस सत्य आत्मा को, उस सत्य वचन को मेरे अधर्म में हम छिपा के रखे हुए हैं मेरे प्रियो। इसलिए वचन में दाऊद ने बोलने के समय इस बातों को उन्होंने कह रहा है। हम लोग पढ़ेंगे भजन संगीता 32 उसका पहला वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संगीता 32 उसका पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। भजन संगीता 32 उसका पहला वचन। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। ध्यान से सुनिएगा, धन्य लोग कौन है? जिसका पाप को परमेश्वर ने क्षमा किए हैं, जिसका अधर्म को परमेश्वर ने ढांप दिए। ठीक है, ध्यान से। धन्य लोग ऐसा होते हैं जिसका पाप को परमेश्वर ने क्षमा किए हैं, जिसका अधर्म को परमेश्वर ढांप दिए, बाहर प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या है, छुटकारा प्राप्त किया हुआ लोग ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करते हुए परमेश्वर अधर्म को छिपा दिया, अभी प्रकट नहीं होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पाप में मेरा पाप ढांपना चाहिए, अधर्म ढांपना चाहिए, लेकिन मेरा पाप में, मेरा अधर्म में परमेश्वर को, सत्य परमेश्वर को दबा के रखे हैं, छुपा के रखे हैं, ढांप के रखे हैं। क्या हम धन्य हैं? हम अपने आप को सोच के देखने की आवश्यकता है। क्यों परमेश्वर हमारा देश में प्रकट नहीं हो पा रहे हैं?
क्यों परमेश्वर हमारा कलीसियाओं में प्रकट नहीं हो पा रहे हैं? क्यों परमेश्वर ने हमारा देश में प्रकट नहीं हो पा रहे हैं? क्यों परमेश्वर ने हमारा परिवारों में प्रकट नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि मैं पाया हुआ परमेश्वर को मेरे अदर में छुपा के रखने के चलते परमेश्वर ने बोल रहे हैं, तुम उधार पाएगा, तेरा घराना उधार पाएगा। जक्कई उधार पाया, उसका परिवार उधार पा लिया, वो भी अब्राहम का पुत्र बन गया। लेकिन हम अब्राहम का पुत्र पुत्री करके बोलते रहते हैं। क्या मेरे प्रियो सही उधार को हम पाए हैं? मैं कहां छुपा के रखे हैं मेरे परमेश्वर को? मेरे लिए जीवन दिया परमेश्वर को, सत्य परमेश्वर को, उस आत्मा को मेरे लिए सर्वदा रहने के लिए, वास करने के लिए भेजा हुआ उस आत्मा को हम कहां छुपा के रखे हैं? मेरा धर्म में तो छुपा के नहीं रखे हैं, मेरा पापों में तो छुपा के नहीं रखे हैं। हम कहां छुपा के रखे हैं मालूम है? उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 7वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय 7वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 का 1 में कह रहे हैं, धन्य है जिसका पाप को परमेश्वर क्षमा किए हैं, जिसका अधर्म को परमेश्वर डाप के रखे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 4 अध्याय 7वां वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। क्या है? भला नहीं करेंगे, पाप को मेरे द्वार पर हम छुपा के रखे हैं। उस पाप को पार करके परमेश्वर मेरे जीवन में प्रकट नहीं हो पाएंगे। भला करने से पाप छिपा नहीं रहता है। ध्यान से, ध्यान से। परमेश्वर चाहते हैं भला करे, परमेश्वर चाहते हैं मेरे जीवन में प्रकट हो, परमेश्वर चाहते हैं मेरे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? पाप को द्वार पर हम छुपा के रख छोड़े हैं। परमेश्वर क्या नहीं हो पा रहे हैं? आना चाहते हैं, परमेश्वर अंदर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि द्वार पर पाप को रख के हम छुपा के रख दिए। मेरा प्रियो, हम कहाँ खड़े हैं? मैं मसीह हूं, उद्धार पाया हुआ मसीह हूं, छुटकारा पाया हुआ मसीह करके बोलते हैं, अभिषेक पाया हुआ मसीह करके बोलते हैं, अन्य भाषा प्राप्त किया हुआ मसीह करके बोलते हैं, वरदान को प्राप्त किया हुआ मसीह करके बोलते हैं, वचन को बहुत ज्ञान से प्रचार करने वाला प्रचारक करके बोलते हैं, भविष्यवाणियां बोलने वाला भविष्यवक्ता करके बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, मैं कहां उसको छुपा के रखे हैं? कहां छुपा के रखे हैं? परमेश्वर तो प्रकट नहीं हो पा रहे। परमेश्वर चाहते हैं हम प्रकट हो जाए, लेकिन मेरे द्वार पर मेरा पाप के चलते उस सत्य परमेश्वर को हम छुपा दिए, सत्य आत्मा को मैं छुपा दिए। परमेश्वर क्रिया करने के लिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए वचन में लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 59 चैप्टर 15 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 59 उसका 15 हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। क्या है? सच्चाई, सत्य क्या हो गया? खो गई, खो गया। प्राप्त किया हुआ सच्चाई को मैंने खो गया। अभी क्या होगा? परमेश्वर नहीं है, शैतान प्रकट होगा। मुंह में परमेश्वर है, हृदय में परमेश्वर को मैंने खो गया, सत्य को मैंने खो गया। सत्य परमेश्वर को तुच्छ जाना, सत्य आत्मा को मैंने तुच्छ जाना, इसलिए सत्य खो गया। सत्य खोने के बाद मेरे क्रिया में परमेश्वर प्रकट नहीं हो सकते मेरे प्रियो। इसलिए वचन में लिखा है, अधर्म में हम सत्य को छुपाने के चलते परमेश्वर मेरे द्वारा, आपके द्वारा कभी प्रकट नहीं हो सकते हैं। पौलुस बोलने के समान हम क्या करने की आवश्यकता है? रोमियो 6 अध्याय 13 वचन में पौलुस ने बोलने के समान हम छुटकारा प्राप्त करने के चलते उस जीवित परमेश्वर का हाथों में पूरी तौर से हम क्या करने की आवश्यकता है? मेरा अंकों को परमेश्वर का हाथों में समर्पण करने की आवश्यकता है। इस सुबह का समय में कितना लोग चाहते हैं मैं सत्य को प्राप्त किया हुआ परमेश्वर को अनेक बार मैं तुच्छ जाना,
मैं अधर्म में छिपा के रख दिया, इसलिए मेरे द्वारा मेरे परिवार में यीशु मसीह प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, मेरे द्वारा मेरे समाज में यीशु मसीह प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, मेरे द्वारा मेरे कलीसिया में परमेश्वर प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, मेरे द्वारा मेरे देश में परमेश्वर प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। इस सुबह के समय में यीशु फिर एक बार तेरे हाथों में मेरे शरीर के सारे अंगों को मैं समर्पण करना चाहती हूँ करके बोलने वाला कितना लोग है मेरा प्रिय। हालेलुया। दूसरा क्या है करके हम लोग देखने के समय, क्यों सत्य को प्राप्त करने के बावजूद भी क्यों मेरे जीवन में आपके जीवन में सही स्वतंत्रता नहीं है करके देखने के समय हम लोग पढ़ेंगे रोमियो पहला अध्याय 21वां वचन। रोमियो पहला अध्याय 21वां वचन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। दूसरा क्या है, पहले सत्य को अधर्म में छिपा के रख दिए। दूसरा, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर को महिमा और परमेश्वर को आराधना नहीं किए। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को महिमा और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किए। भजन संगीता 50वां अध्याय 23वां वचन में हम लोग इस बातों को देख पा रहे हैं। स्तुति बलि चढ़ाने वाले, धन्यवाद का बलि चढ़ाने वाले परमेश्वर को महिमा करता है। कौन परमेश्वर को महिमा करेगा? परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर को सच्चे दिल से ग्रहण करने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले, केवल परमेश्वर को ही आराधना करने वाले परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ा पाएगा। लेकिन यहां हम लोग देख रहे हैं वचन में, रोमियो पहला अध्याय 21वां वचन में पौलुस ने बोलने के समय इस बातों को उन्होंने लिख रहे हैं, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी योग्य बढ़ाई, धन्यवाद का बलि नहीं चढ़ाया। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर को आराधना नहीं किया। यही बात है। जब यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा करने के लिए पवित्र आत्मा ने शैतान का हाथ में दिया था जंगल में, उस समय में शैतान ने आके प्रलोभन को दिखा रहा है, दुनिया और दुनिया के वैभव को दिखाया, तुम मुझे दंडवत करो मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन हमारा यीशु मसीह ने, जीवित परमेश्वर का बेटा, जीवित परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर पूरा करने के लिए भेजा हुआ यीशु मसीह, उन्होंने सत्य को जानने के चलते, सत्य वचन उसके अंदर रहने के चलते, सत्य आत्मा में उन्होंने स्थिर रहने के चलते, उन्होंने जानता था मैं दुनिया और दुनिया का वैभव को मैं दंडवत नहीं करूंगा, शैतान को दंडवत नहीं करूंगा, मैं मेरा परमेश्वर को, केवल जीवित परमेश्वर को ही मैं आराधना करूंगा। लेकिन आज लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर को ग्रहण करने के बावजूद भी, परमेश्वर को सेवा करने के बावजूद भी, सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी हम लोग परमेश्वर को आराधना नहीं करते हैं। दुनिया और दुनिया का बातों में हम चले जाते हैं, पैसा का बातों में हम चले जाते हैं, पदवी का बातों में हम चले जाते हैं, मुझे लोग बहुत बड़ा समझना करके उसी में चले जाते हैं। कोई भी परमेश्वर का हाथों में तामे रहने की इच्छा नहीं रखते हैं। परमेश्वर का हाथ के नीचे रहते हुए परमेश्वर को सेवा करने के लिए किसी का भी इच्छा नहीं है। हम परमेश्वर को क्या करते हैं? पैसा में ढूंढते हैं, उसी में बढ़ाई करते हैं, पदवी में बढ़ाई करते हैं, प्रमोशन में बढ़ाई करते हैं। इसलिए पौलुस ने बोलने के समय इसी बातों को उन्होंने कह रहा है, मैं घमंड करूंगा, एक ही बातों में मैं घमंड करूंगा, उस क्रूस का सोच के मैं घमंड करूंगा, क्योंकि उसी में मैं दुनिया के लिए मरा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपका घमंड का बातें क्या है? मैं क्या चीज में घमंड कर रहे हैं? हम किसको आराधना कर रहे हैं? किसको धन्य बलि चढ़ा रहे हैं? किसको महिमा दे रहे हैं? हम लोग अपने आप को हम लोग जांच के, सोच के देखने के समय हम लोग सब जानते हैं मैं कौन हूं। सत्य को जानने के बाद, सत्य परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, सत्य आत्मा को प्राप्त करने के बाद केवल 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 परमेश्वर के ही आराधना करना चाहिए। परमेश्वर के सारे बातों में मेरे जीवन से महिमा होना चाहिए। क्योंकि इस अंधेरा पृथ्वी में जब यीशु मसीह ने जन्मा, स्वर्ग शुभ संदेश को लेके आया, सारे मानव के लिए सुसमाचार, सारे मानव के लिए सुसमाचार बोल के उन्होंने कहने के समय दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा, तब
स्वर्ग से एक वाणी आ रहा है, स्वर्ग में परमेश्वर को महिमा, इस पृथ्वी पर लोगों के लिए शांति है। हम इस पाप भरा हुआ, अंधेरा भरा हुआ इस हृदय में यीशु मसीह जन्म होने के समय परमेश्वर को महिमा होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करके बहुत घमंड करते हैं, बहुत घमंड में चढ़ जाते हैं, परमेश्वर का योग्य बढ़ाई नहीं करते हैं, परमेश्वर को आराधना नहीं करते। इसलिए दाऊद ने बोलने के समय इस बातों को उन्होंने कह रहा, हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 34 उसका पहला वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 का 1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती हर रहेगी। समय निरंतर, हर समय निरंतर, हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, निरंतर मेरे मुंह से परमेश्वर का धन्य बलि होते रहेगा। हालेलुया। आज कितना लोग बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर को हर समय धन्यवाद दे रहा हूं, केवल परमेश्वर के ध्यान में मैं रह रहा हूं करके कितना लोग बोल सकते हैं? रात दिन हम अध्ययन किसको कर रहे हैं, किस व्यक्ति को कर रहे हैं, किस बातों को कर रहे हैं, किस चीज को हम कर रहे हैं, उसी को ही हम बड़ा कर सकते हैं, उसी को ही धन्य कर सकते हैं। यदि परमेश्वर रात दिन मेरा ध्यान है, हम परमेश्वर का योग्य बढ़ाई करेंगे, परमेश्वर को स्तुति बलि करेंगे, मेरा मुंह से होते रहेगा। यदि नहीं है, मेरा ध्यान कौन है, मेरा ध्यान क्या चीज है, मेरा ध्यान क्या बातों में है, उसी की ही बढ़ाई करते हम रहेंगे। आज छुटकारा प्राप्त किए हैं करके बोलने वाले हम, मेरे प्रिय, अपने आप को हम लोग जांच के देखने की आवश्यकता है। क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं मालूम है? क्योंकि 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, संसार के ईश्वर ने सत्य बातों को जानने से, समझने से उसका आंखों को बंद कर दिया। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी संसार के ईश्वर के हाथों में हम समर्पित होने के चलते मेरा आंख सत्य को समझने से बंद हो गया। मेरा प्रियो, आज अपने आप को हम लोग सोच के देखेंगे, मैं किसको बड़ाई कर रहा हूं? परमेश्वर को ग्रहण करने के बावजूद भी अपने आप में बड़ाई खोज रहे हैं, नहीं तो किसी व्यक्ति को हम बड़ाई कर रहे हैं। हम क्या चीज को अध्ययन करके किसको आराधना कर रहे हैं, किसका हाथ में मेरा जीवन समर्पित है, अपने आप को हम लोग क्या करने की आवश्यकता है, जांच के देखने की आवश्यकता। तीसरा, क्यों सत्य को जानने के बावजूद भी स्वतंत्रता नहीं है? रोमियो 1:23 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 1:23 वचन। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर जीवित परमेश्वर को मूरत का बातों में क्या कर दिए? तुल्य कर दिए। जब यीशु मसीह ने जी उठ गया था, यीशु मसीह के मम्मी और उसके साथी लोग इत्र को लेके कब्र में गए। उन लोग सत्य को जानने से उन लोग का आंग बंद पड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहने के समय बारंबार उन्होंने कहते थे, तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। लेकिन अभी हम लोग देखने के समय यीशु मसीह ने जी उठ गया। यीशु मसीह ने जी उठ गया था, उन लोग जाके मुर्दों में से यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। लाश में यीशु मसीह को ढूंढने के लिए गए, तब वहां स्वर्गदूत ने खड़े होकर बोल रहा है, जीवित परमेश्वर को तुम लोग मुर्दों में से क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरे प्रिय लोग, यहाँ यही चीज सत्य को प्राप्त करने के बाद उन लोग क्या कर रहे हैं? नाशवान बातों में जीवित परमेश्वर को तुल्य कर रहे हैं। नष्ट होने वाला बातों में, नष्ट होने वाला चीजों में, नष्ट होने वाला मनुष्यों में भरोसा करते हुए परमेश्वर को तिरस्कार कर रहे हैं। इसी के चलते सत्य को जानने के बावजूद भी स्वतंत्रता नहीं है। मतलब हम लोग क्या करना चाहिए? क्रिएटर को, मतलब सृष्टिकर्ता को हम क्या करना चाहिए? पूजना चाहिए, आराधना करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? नष्ट होने वाला बातों में, मनुष्यों में भरोसा करते हैं। आज मेरा प्रियो, अनेक लोग यही करते हैं। परमेश्वर को तो ग्रहण किए, बोलते हैं परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, मेरा जीवन परमेश्वर के साथ हम जी रहे हैं,
लेकिन छोटा छोटा बातों में क्या हो जाते हैं, अविश्वास होके दुखों के बैठ जाते हैं। चाहे जीवन का बात हो, चाहे सेवकाई का बात हो, चाहे बच्चा लोग का जीवन का बातों में हो, चाहे भविष्य का बातों में हो, सृष्टिकर्ता को ऊपर भरोसा रखने से उस सारे बातों को संभालने के योग्य परमेश्वर है। लेकिन हम क्या करते हैं, मुर्दों में से, नाशवान बातों में से, नष्ट होने वाला मनुष्य को ऊपर भरोसा करते करते हम अविश्वास में होते हुए परमेश्वर को छोड़ के हम क्या कर लेते हैं, दूर चले जाते हैं। क्योंकि आकाश और पृथ्वी को बनाया सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। असंभव को संभव करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। असाधारण कामों को करने के लिए असाधारण परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं बोल के हम भूल जाते हैं। कितना बार यीशु मसीह ने समझाया, मैं जी उठूंगा। उस सत्य को जानने के बावजूद भी उन लोग का आंखें बंद पड़ा हुआ था समझने के लिए। वातावरण अभी विपरीत हो रहा है, चुनौतियां सामने आ गया। भरोसा रखने वाला यीशु तो छोड़ के चले गए, लेकिन यही सत्य को उन लोग भूल गया, मैं जी उठूंगा, सदा रहने के लिए पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा करके बोलने वाला बातों को उन लोग भूल चुके थे। इसलिए वहां जाके कब्र में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। इसको सुनने वाले, प्रभु को ग्रहण किया हुआ मेरा प्रिय लोग, अब जीवित परमेश्वर को क्या चीज में, क्या व्यक्ति में, क्या बातों में ढूंढ रहे हैं? क्या पैसा में ढूंढते ढूंढते अपने जीवन को नष्ट करते हो? क्या व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखते रखते अपने आप को नष्ट कर रहे हैं? क्या जीवित परमेश्वर को छोड़ के दूर जा चुके हैं? क्या इस सुबह का समय में पवित्र परमेश्वर फिर एक बार उन्होंने बुला रहे हैं। परमेश्वर फिर एक बार हमको आपको बुला रहे हैं उस सत्य बातों में स्थिर होने के लिए। हम परमेश्वर को किसी भी बातों में तुल्य नहीं करना है, किसी व्यक्ति में तुल्य नहीं करना है, किसी चीज में हम तुल्य नहीं करना है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका तुल्य कोई नहीं हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते हैं। उसको ऊपर भरोसा करने वाले लज्जित नहीं होते हैं। उसका खोजियों के लिए किसी भी कमी नहीं होता है। इस बातों को हम लोग जीवन में समझने की आवश्यकता है। इस बातों को समझ नहीं होने के चलते, नहीं समझने के चलते सत्य परमेश्वर को जानने के बावजूद भी सही छुटकारा में नहीं है। इसलिए छोटा छोटा बातों में प्रभु को छोड़ के हम चले जाते हैं। जब पतरस के पास एक बहुत बड़ा चुनौती आया, परमेश्वर यीशु मसीह ने पूछ रहे हैं, स्वर्गीय बातों को प्रचार करने के समय एक एक जन छोड़ छोड़ के चला गया। अभी यीशु मसीह ने देख रहे हैं केवल 12 बचा हुआ है। यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम भी छोड़ना चाहते हो? तब पतरस ने कह रहे हैं, यीशु आपको छोड़ के मैं कहां जाऊं? सत्य बातें केवल तुझ पर है, सत्य वचन केवल तुझ पर है, जीवन केवल तुझ पर है। आपको छोड़ के मैं कहां जाऊं? केवल तुझ पर है बोल के हम लोग देख चुका, हम लोग चख चुका हूं। इसलिए आपको छोड़ के कभी हम लोग वापस नहीं जाएंगे, आप ही के साथ हम लोग रहेंगे। हालेलुया। इस सुबह के समय में मेरे प्रियो कितना लोग ऐसा बोल सकते हैं, सत्य बातें केवल यीशु आप ही के ही पास है। इस बातों को मैं देख लिया, मैं समझ लिया, मैं जान लिया, मैं चख चुका हूं। इसलिए आपको छोड़ के किसी भी परिस्थिति में मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा प्रभु करके बोलने वाला कितना लोग है। चौथा क्या बात है, सत्य को जानने के बावजूद भी हम लोग सही छुटकारा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 1 अध्याय 25वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, झूठ बना दिया। पहले हम लोग देखे सत्य को अधर्म में छिपा के रख दिया। दूसरा, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर का योग्य बड़ाई नहीं किया, परमेश्वर को महिमा नहीं किया। तीसरा, जीवित परमेश्वर को
मुर्दों का बातों में, नष्ट होने वाला बातों में तुल्य कर दिया। शौता क्या है? सत्य को झूठा बना दिया, परमेश्वर को ही झूठा बना दिया। अनेक लोगों को हम लोग देखे हैं, बोली एक है, जीवन दूसरा है। कतरा चीज है। स्टेज में अच्छा प्रचार है, जीवन में कुछ भी नहीं है। झूठ नहीं बोलना करके प्रचार करेंगे, चोरी नहीं करना करके प्रचार करते हैं, आज्ञाकारी होना करके प्रचार करते हैं, व्यभिचार नहीं करना करके प्रचार करते हैं। लेकिन एक बार ने एक जन आके हमसे बोल रही थी, मालूम है भाभी, वो फलाना लड़की एक बॉयफ्रेंड को रखी है। मैं क्या किए मालूम है? काउंसलिंग करके अच्छा से हम दे दिए, वचन से अच्छा से दे दिए, लेकिन उसका जिंदगी पाप में पड़ा हुआ है। शादी किया हुआ व्यक्ति के साथ उसका जीवन जुड़ा हुआ है, लेकिन वो लड़की उसको रखने के चलते मैंने क्या कर दिया? वचन से अच्छा से दे दिया, लेकिन मेरा जीवन बाजार में हम फंसे हुए हैं, सत्य को झूठ में बना देते हैं। मेरे जीवन का अनुसार सत्य परमेश्वर को हम इस्तेमाल करते हैं। मेरा प्रिय लोग, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने के मनुष्य भी नहीं है। मेरा जीवन परमेश्वर के सामने खुला हुआ है। हम हो सकता है माँ का आंखों को बंद कर सकते हैं, पापा का आंखों को बंद कर सकते हैं, पत्नी के आंखों को बंद कर सकते हैं, पति के आंखों को हम बंद कर सकते हैं, बच्चा लोग के आंखों को हम बंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे बनाया उस सृष्टिकर्ता का आंखों को कभी हम बंद नहीं कर सकते हैं। मेरा प्रियो, क्या सत्य को झूठा बना के मेरा जीवन का आधारित हम परमेश्वर को रखे हैं? इस सुबह का समय में पवित्र आत्मा में चिताना चाहता है, पवित्र आत्मा में चिताना चाहता है। इसलिए वचन में यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का आत्मा यही बातों को उन्होंने कहना चाहता है। हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह 2 अध्याय 11 वचन और 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 2 अध्याय 11 और 13 वचन। यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 2 अध्याय 11 वचन। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। मेरे लोगों ने परमेश्वर का महिमा को क्या कर दिया? क्या कर दिया? फिर एक बार उसको शुरू को पढ़ेंगे। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्त्र से कर दिया, झूठ बना दिया परमेश्वर का महिमा को। 13 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। क्या है? सोते को, जीवन का सोते को, जीवन का सोता, जीवन आने से, जीवन अंदर से निकल के जाना चाहिए। हम क्या कर दिए? झूठ बना दिए। कैसा हम झूठ बना दिए? यिर्मयाह 2 अध्याय 8वां वचन। याजकों ने भी नहीं पूछा, याजकों भी नहीं पूछा। क्या नहीं पूछा? यहोवा कहाँ है? यहोवा कहाँ है? जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझ को ना जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की। सारे लोगों के बारे में परमेश्वर दुखित है। सेवक, भविष्यवक्ता, चरवाहा, सब परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं। व्यवस्था को बोलने वाला झूठों का बातों को कर रहे हैं। जीवन में कुछ नहीं है, झूठों को बोल रहे हैं। भविष्यवाणी बोलने वाला भविष्यवक्ता लोग अपने मन का अनुसार क्या आ रहा है उसको लोगों को खींचने के लिए कुछ भी मन से आने वाला बातों को बोल रहे हैं। इस सुबह का समय में पवित्र आत्मा में चिताना चाहता है। हम स्वतंत्र किए हैं करके बोलने वाले, परमेश्वर का आत्मा को प्राप्त किए हैं करके बोलने वाले, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का आत्मा इस सुबह का समय में चिताना चाहता है। कहां छुपा के रखे हैं सत्य बातों को? क्या चीज में तुल्य करके रखे हैं?
परमेश्वर को जानने के बावजूद भी किसको महिमा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर को झूठा बना के जीवन को एक रीति से प्रकट करके अपने जीवन को बिता रहे हैं? सुबह का समय में परमेश्वर का आत्मा आंसू के साथ हमारे बीच में है, आंसू के साथ हमारे बीच में है। पांचवा क्या है करके हम लोग देखते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे रोमियो पहला अध्याय 28वां वचन। रोमियो पहला अध्याय 28वां वचन। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। परमेश्वर में स्थिर रहना नहीं चाहता था, वो सत्य में स्थिर रहना नहीं चाहता था। परमेश्वर के सत्य बातों में स्थिर नहीं होने के चलते परमेश्वर ने उन लोग को अपने इच्छा के अनुसार छोड़ दिया। इसलिए बुराई के ऊपर बुराई, गंदगी के ऊपर गंदगी, विचार के ऊपर विचार तो बढ़ते जा रहा। देश परमेश्वर को जान नहीं पा रहा है। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उसमें स्थिर रहना नहीं चाहता था। परमेश्वर ने उन लोग को अपने इच्छा के अनुसार छोड़ दिया। और भी उन लोग क्या किया? 32 को हम लोग पढ़ेंगे, 32वां वचन। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। उन लोग जानते हैं सत्य में स्थिर नहीं रहने वाले मृत्यु का योग्य करके जानने के बावजूद भी तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, अपने केवल नहीं किया वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। करने वाला से भी प्रसन्न हो गया। हम क्या झुंड में आज पाए जा रहे हैं? उन लोग को मालूम है सत्य को जानने वाले सत्य में स्थिर रहना चाहिए। सत्य को जानने वाले सत्य को अधर्म में छिपाना नहीं चाहिए। सत्य को जानने वाले सत्य परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, बड़ाई करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। मालूम है परमेश्वर को दूसरा चीजों में तुल्य नहीं करना है, मालूम है। और सत्य बातों को झूठा नहीं ठहरना है, वो भी मालूम है। मालूम होने के बावजूद भी उन लोग सत्य में स्थिर नहीं रहा। सत्य में स्थिर नहीं रहने के चलते उन लोग क्या किया? इस सब बातों को करने वाले मृत्यु का दंड का योग्य है करके मालूम होने के बावजूद भी मैं भी किया, मैं करने वाला से भी प्रसन्न हुआ। खोज के जाके करते हैं, करवाते हैं, करते हैं, हम करवाते हैं, उसमें बहुत प्रसन्न होते हैं। आज हम कौन है? परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद का बात को पौलुस ने यहां लिख रहे हैं। परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद मेरा परिस्थिति क्या है? मेरा प्रियो, हम अपने आप को जांच के देखेंगे। परमेश्वर से हम बोलेंगे, प्रभु पूरी तौर से मेरे जीवन को मैं समर्पण करना चाहते हैं। तो मेरे लिए आवश्यकता है प्रभु जी। मेरा प्रियो, इस सुबह के समय में अपने आप को हम लोग जांच के देखेंगे। यीशु से हम लोग बोलेंगे, यीशु मेरे लिए तेरा आवश्यकता है। तुझे जानने के बावजूद भी बहुत बार मेरा धर्म में मैंने अपने आप को मैंने छुपा के रख दिया। प्रभु जी मेरे जीवन को तू पुनर्निर्माण कर दे। अपने स्थान में रहते हुए अपने आप को जांच के हम लोग देखेंगे परमेश्वर को उपस्थिति में कितना लोग महसूस कर रहे हैं। साल में परमेश्वर ने वाणी किया 100% समर्पण, 100% आशीष को प्राप्त करेंगे। लोग अचंभित होने लाए, काम को मेरे बीच में करूंगा करके परमेश्वर का वाणी है, लेकिन परमेश्वर कर नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर कर नहीं पा रहे हैं। हम छिपा के रखने के चलते पार होके परमेश्वर आके मेरे जीवन में काम नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु फिर एक बार मेरे जीवन को तू पुनर्निर्माण कर। प्रभु जी
मैं तुझको मेरा धर्म में मैं छुपा दिया। दूसरा बातों में तुझको तुल्य कर दिए प्रभु। तुझको बड़ाई करना चाहिए, मैंने नहीं किया। तेरा सत्य बातों में मैं स्थिर रहना चाहिए, मैंने नहीं किया। मैं इस सत्य को झूठ बना दिया प्रभु जी। वो झूठ बना के हमको मालूम है मैं दंड का योग्य हूं करके मालूम होने के बावजूद मैंने फिर भी उसको किया। क्या चीज को मैंने करना नहीं चाहिए उसको मैंने किया, मैंने करवाया। करने वाला से प्रसन्न भी हुआ प्रभु जी। यूसुफ का समान हम छोड़ के भागना चाहिए, लेकिन मैंने साथ दिया। तुझको तुच्छ जाना। पवित्र परमेश्वर, आत्मा से फिर एक बार मुझे नया कर दे प्रभु जी। मुझे धोले, मुझे शुद्ध कर दे। हम शुद्ध होना चाहते हैं। कितना लोग यीशु से बोलना चाहते हैं। अपने स्थान में बैठ के यीशु से बातचीत करिए। दाऊद के समान हम लोग यीशु से बोलेंगे, प्रभु मुझे तू धो ले, मुझे साफ कर दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सुबह का समय में हमसे आपसे चाहते हैं 100% समर्पण। प्रभु तेरा हाथों में मैं समर्पण होना चाहते हैं करके बोलने वाले अपने हाथों को स्वर को और उठाते हुए परमेश्वर से बोलेंगे, यीशु तेरा हाथों में मेरा शरीर प्राणात्मा को मैं समर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं। कितना लोग बोलना चाहते हैं। एक बार मुंह खोल के यीशु से बोलेंगे, प्रभु मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा को तेरा हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं। कितना लोग तेरा वचन को सुन के प्रभु तेरा हाथों में अपने जीवन को समर्पित किए। तो मुंह को देखने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा बोली को केवल सुनने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा दिल को देखने वाला, हमारा भावना को समझने वाला परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर आपसे हम विनती करते हैं, अन्य लोगों का समान अपने हृदय को अंधेरा होने के लिए हम लोग समर्पण नहीं करने पाए। तेरा सत्य बातों को जीवन में ग्रहण करते हुए, तेरा सत्य आत्मा में प्रभु बलवंत होते हुए, तेरा सत्य वचन में दृढ़ होते हुए, पवित्र परमेश्वर तू रखा हुआ स्थान तक हम लोग पहुंचने के लिए, या हम बैठ के देखने वाला एक एक जीवन में तेरा काम प्रकट होने के लिए आपसे हम विनती करते हैं। तेरा काम प्रकट होने से रोकने वाले सारे झूठ का बातें, सारे शैतान का बातें यीशु का नाम से एक एक जीवन से निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे सत्य में स्थिर रहने से रोकने वाले सारे शैतान का आत्माएं, तेरे सत्य बातों को झूठ में बदलने वाले सारे बातों को यीशु का नाम से एक एक जीवन से निकालते हुए हम प्रार्थना करते हैं। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य आत्मा कहां है वहां छुटकारा है। पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम स्वतंत्र हो जाएगा। पवित्र परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से हम छुटकारा को प्राप्त करने पाए। उसी में स्थिर रहने के सामर्थ को तू दे। कभी भी तूने दिया हुआ उस पवित्र आत्मा को, छुटकारा दिन के लिए दिया हुआ उस पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करने पाए। यदि हम शैतान के लिए अवसर देंगे प्रभु जी, आत्मा हमारा अंदर शोकित हो जाएगा। इस बातों को समझने के बुद्धि और ज्ञान को दे। पौलुस का समान हमारा घमंड का बातें तेरा क्रूस होने पाए, क्योंकि उस क्रूस का द्वारा हम इस दुनिया से छुटकारा को प्राप्त किए हैं। मेरा पाप से हम छुटकारा को प्राप्त किए हैं, इसलिए पौलुस के समान हम बोल नहीं पाए। केवल क्रूस में मैं घमंड करता हूं करके प्रभु हमारा घमंड का बातें तू होने पाए, तेरा कलवरी का क्रूस होने पाए। कभी भी शैतान को अवसर देके हम लोग नष्ट नहीं होने पाए। एक एक जन को बचा ले, ऐसा कर दिया। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हो आपके चरण में आते हैं प्रभु जी। सुबह समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुनने वाला एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी तक तो संभाला, आगे भी संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक लोग को अपने लहू में छुपा के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। बीमारी, संकट, मुसीबत, परेशानियों से, दुर्घटना से प्रभु हर एक लोग को दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बच्चे लोग का पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं और भी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आने जाने को आशीषित कर
तेरा अनुग्रह के सिंहासन के सामने उत्तमता के साथ प्रभु जी एक दिन हम लोग पहुंचने के लिए, हम लोग को उत्तम बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा भावना, हमारा जो हर एक बातों में प्रभु तुझे हम लोग प्रेम करने के लिए अनुग्रह कर, तुझे तो पहला स्थान देने के लिए अनुग्रह कर प्रभु जी, आशीषित कर प्रभु। इसको सुनने वाला एक एक लोग के ऊपर तेरा आशीष होने पाए, अनुग्रह कर यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सौभाग्यता, परमेश्वर का दूसरा आगमन तक उपस्थित एक एक लोग, सुनने वाला एक एक लोग के ऊपर होने पाए, आमीन आमीन।